हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का स्वागत है। देखो भाई, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में। और इस IUPAC नोमेनक्लेचर में मैं बात कर रहा था आपके साथ क्रियात्मक समूह के IUPAC नामकरण के बारे में, यानी फंक्शन ग्रुप का IUPAC नामकरण किस प्रकार किया जाता है इसकी बात हम कर रहे थे। उस सिलसिले में मैंने आपको कुछ फंक्शन ग्रुप के IUPAC नामकरण का तरीका बताया था। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको बातें पता रहें, क्योंकि मैंने आपसे कहा था लगभग आज के बाद आपकी आ जाएगी प्रायोरिटी टेबल, यानी अगले वाले लेक्चर में हम प्रायोरिटी टेबल को डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको जो अब तक मैंने पढ़ाए थे उन फंक्शन ग्रुप के आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपसे कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी, और सफिक्स होते हैं उसके दो। क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर कार्बन आता है। और मैंने कहा था जब भी क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन आएगा तो दो केस बनेंगे, एक तो श्रृंखला में शामिल होगा जब, और एक श्रृंखला में शामिल नहीं होगा जब। तो मैंने कहा था अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन श्रृंखला में शामिल होता है तो आप लगाओगे सफिक्स ओइक एसिड, और अगर शामिल नहीं होता है तो आप लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात की थी मैंने, एक बार लिख के बता देता हूं ताकि आपको बात समझ आए। देखो भाई, मैंने जो पहला क्रियात्मक समूह आपको पढ़ाया था, ध्यान देख लेना आप इस बात को। पहला पढ़ाया था आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ये था COOH। इसके प्रीफिक्स, इसका प्रीफिक्स क्या था, इसका प्रीफिक्स क्या था, इसका प्रीफिक्स था कार्बोक्सी। क्या था? कार्बोक्सी। और सफिक्स इसके दो, कितने थे सफिक्स? दो कौन? पहला कौन सा था? ओइक एसिड। कब लगेगा? जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। दूसरा क्या था आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। कब लगेगा? जब श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। दूसरा पढ़ाया था मैंने आपको साइनाइड, C+N, या जिसे आप लिख सकते हैं CN। इसे बोला था आपने साइनाइड। भाई इसे क्या बोला था? इसे बोला था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे क्या बोला था? इसे बोला था आपने साइनाइड। इसे क्या बोला था आपने? इसे बोला था आपने कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोला था? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ भाई, इसका प्रीफिक्स क्या था? इसका प्रीफिक्स क्या था? इसका प्रीफिक्स था साइनो। क्या था? साइनो। अब सफिक्स इसके भी दो होंगे, सफिक्स इसके भी दो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहां पर कार्बन आ गया। सफिक्स दो थे इसके, दो कौन कौन से थे? एक तो था आपका नाइट्राइल। क्या था आपका? नाइट्राइल। कब लगेगा? जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। दूसरा था आपका क्या? दूसरा आपका क्या था? कार्बोनाइट्राइल, जब श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। ये बताया था मैंने आपको। तीसरा आपके पास था CHO, या जिसे आप ओपन लिखोगे ऐसा, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। बताया था मैंने आपको। इसका प्रीफिक्स क्या था? इसके प्रीफिक्स भी दो थे, एक तो था ऑक्सो, दूसरा क्या था आपका? फॉर्माइल। कब लगेगा? ये बताऊंगा प्रायिकता सारणी में। दूसरी बात कर रहे थे हम सफिक्स के बारे में। बताओ कार्बन है कि नहीं? कार्बन है, और कार्बन तो सफिक्स दो लगेंगे। एक तो बताया था मैंने आपको AL है, ध्यान रखना AL है, OL नहीं है, AL है। AL कब लगेगा? जब एल्डिहाइड का कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। और दूसरा बताया था मैंने आपको कार्ब एल्डिहाइड, ये कब लगेगा? जब श्रृंखला के अंदर शामिल नहीं होगा। कौन शामिल नहीं होगा? ये वाला कार्बन। उसके बाद चौथा आपने लिया था SOOH, या इसे आप लिख सकते हो SO3H। इसे क्या बोला था आपने? इसे बोला था आपने सल्फोनिक एसिड। क्या बोला था? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में सल्फर है, कार्बन तो नहीं है, तो यहां पर प्रीफिक्स भी एक था और सफिक्स भी एक था। प्रीफिक्स क्या था इसका? इसका प्रीफिक्स क्या था? इसका प्रीफिक्स था सल्फो। क्या था? सल्फो। और इसका सफिक्स क्या था भाई? इसका सफिक्स क्या था? इसका सफिक्स था सल्फोनिक एसिड। क्या था? सल्फोनिक एसिड। ये था। पांचवा आपके पास क्या था? 5 नंबर का आपके पास क्या था? आपके पास 5 नंबर का था भैया COOR। इसे बोला था आपने एस्टर। क्या बोला था? एस्टर। और मैंने आपसे कहा था जब भी एस्टर का नाम करते हैं तो O से जुड़े को, ये R क्या था आपका? ये R क्या था आपका? एल्काइल ग्रुप। O से जुड़े को पहले लिखते हैं, उसके बाद जो नियम थे वो लगाते हैं। मैंने कहा था आपसे इसके बारे में कि इसका प्रीफिक्स नहीं होता है, यानी ये कभी भी क्या नहीं बनेगा? प्रतिस्थापन नहीं बनेगा। इसका सफिक्स दो होंगे, सफिक्स तो दो होंगे ना भाई। कार्बन आ गया, एक लगेगा O8। क्या लगेगा? O8। कब लगेगा O8? जब एस्टर का कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको? दूसरा बताया था मैंने आपको कार्बोक्सिलेट। ये कब लगेगा? जब एस्टर का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। छठा मैंने बताया था आपको ये फ्री वैलेंसी ONH2। इसे क्या बोलते हो आप? इसे बोलते थे आप एमाइड। क्या बोलते थे? एमाइड। एमाइड नहीं, एमाइड, ठीक है, D। ये एमाइड है भैया, ठीक है, एमाइड है। अब देखो कार्बन आ गया तो सफिक्स यहां भी दो होंगे। पहले तो बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स क्या होगा? इसे बोलते हैं, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल। कार्बा CARBAMOIL, कार्बामोइल। और सफिक्स यहां दो लगेंगे क्योंकि कार्बन आ गया। सफिक्स के दो थे। पहला सफिक्स क्या था? पहला सफिक्स था आपका एमाइड। एमाइड कब लगेगा? जब इसका कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। और दूसरा सफिक्स क्या बताया था मैंने आपको? दूसरा सफिक्स बताया था कार्बामाइड। क्या बताया था? कार्बामाइड, जब श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। 6 ये थे। सातवां कौन था अपना? सातवां आपके पास था, इसके बाद किसको पढ़ाया था? इसके बाद पढ़ाया था मैंने, किसको पढ़ाया था भाई? इसके बाद था आपका COOX। इसे बोला था आपने एसिड हैलाइड। क्या बोला था आपने? इसे बोला था आपने एसिड हैलाइड। और आपने कहा था कि एसिड हैलाइड जो होता है वो एसिड का डेरिवेटिव होता है। तो मैंने कहा था इसका जो प्रीफिक्स होगा, इसका प्रीफिक्स क्या था? इसका प्रीफिक्स था हेलो। हेलो बोल सकते हो, हेलो फॉर्माइल।
हेलो फॉर्माइल, और मैंने कहा था हेलो की जगह मान लो Cl ले लिया तो क्या लगेगा क्लोरोफॉर्माइल। सफिक्स के भी दो होंगे, कार्बन आ गया तो सफिक्स के भी दो होंगे। पहला सफिक्स क्या होगा, पहला सफिक्स क्या होगा, पहला लगाया था आपने OL क्लोराइड, ये कब लगेगा जब यहाँ पर क्या होगा Cl होगा। और दूसरा क्या लगाया था, दूसरा लगाया था आपने कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये लगाया था आपने, कब लगेगा जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। एक एक प्रीफिक्स को सफिक्स को ध्यान देख लीजिएगा। और लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको 8वें नंबर का पढ़ाया था N∧C, इसे बोला था आपने आइसोसाइनाइड, क्या बोला था आपने आइसोसाइनाइड। और मैंने कहा था इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है आइसोसाइनो, क्या होता है इसका साइनो था भाई, खा गया इसका साइनो, तो इसका क्या होगा आइसोसाइनो। और इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है कार्बिल एमीन, क्या होता है कार्बिल एमीन, क्या होता है कार्बिल AMINE, कार्बिल एमीन। ये बातें मैंने अब तक आपके साथ डिस्कस कर ली। मैंने मतलब आपको अब तक 8 क्रियात्मक समूह के IUPAC नामकरण का तरीका बता दिया और आपको 8 क्रियात्मक समूह के प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए। आज बात करूंगा इसके आगे वाले की, ताकि आप जब प्रायिकता सारणी पढ़ो तो आपको जो जितने क्रियात्मक समूह मैंने अब तक आपको बताए हैं उनके प्रीफिक्स और सफिक्स आपको याद रहें, ताकि आप जब मिक्स वाले क्वेश्चन करें तो उनमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगले बात करते हैं अगले फंक्शन ग्रुप के बारे में। 9वां फंक्शन ग्रुप, 9th फंक्शन ग्रुप, जिसका हमें क्या पढ़ना है IUPAC नोमेनक्लेचर, कि अगले जो क्रियात्मक समूह की बात करने वाले हैं उसका IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। और इससे आपको एक बात तो पता लग रही है, आपको क्रियात्मक समूह का नाम भी पता लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने क्रियात्मक समूह होते हैं। ठीक है भाई, तो अगली बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। किसके बात कर रहे हैं, कीटोन के बारे में। कीटोन है भाई, कीटोन, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कि कीटोन का IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। तो आपको पता लग गया होगा कीटोन क्या होता है। देखो, एक तो होता है कीटोन और एक होता है ये कीटीन। ध्यान देना भाई, ये तो है कीटोन, O है, यहां पर है E। कीटोन और कीटीन में रात का अंतर होता है भाई, ये O लगा दोगे तो कुछ और बन जाएगा और E लगा दोगे तो कुछ और बन जाएगा। इसे बोलते हैं कीटीन, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं कीटीन। क्या बोलते हैं इसे, कीटीन। और कीटोन बताता हूं अभी क्या होता है। तो यहाँ कीटोन और कीटीन में दिन रात का अंतर होता है, कीटीन अलग होता है, कीटोन अलग होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कीटीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं कीटीन। और कीटोन क्या होता है, अब बता रहा हूं मैं आपको कि कीटोन दिखता कैसा। देखो आप, कीटोन क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इस फ्री वैलेंसी डबल बॉन्ड OH, इसे बोला था आपने एल्डिहाइड। क्या बोला था आपने, एल्डिहाइड। और यहां पर क्या आता है आपका, R आता है, बताया था ना आपको, साइड चेन में आपका R ही आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था अगर आप इस H को उठाकर, क्या करना, अगर आप इस H को उठाकर R लगा दो, क्या लगा दो, R, ये बना दो आप RC डबल बॉन्ड OR, तो ये बन जाएगा आपका कीटोन। क्या बन जाएगा आपका, ये कीटोन। यानी अगर आपने एल्डिहाइड में से अगर H हटा के अगर R लगा दिया, अगर H हटा के अगर आपने R लगा दिया तो आपका क्या बन जाएगा, वो कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन। अगर एल्डिहाइड में से H हटाकर R लगा दिया तो क्या बन जाएगा आपका, कीटोन। इधर तो R होगा ही होगा, इधर तो R होगा ही होगा, बाकी एल्डिहाइड में H हो सकता है, इसे भी आप एल्डिहाइड ही बोलोगे, इसे भी आप एल्डिहाइड ही बोलोगे। अगर दोनों तरफ H है तो भी एल्डिहाइड होगा, एक R है एक H है तो भी एल्डिहाइड होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ ही R आ गए तो फिर क्या बन जाएगा, वो कीटोन। क्या बन जाएगा, ये दोनों तो आपके एल्डिहाइड होंगे और ये आपका क्या होगा, कीटोन। अगर दोनों तरफ R, और आप R क्या है आपका, जानते हो आप R क्या है आपका, R आपका क्या है, एल्काइल ग्रुप। क्या है भाई, एल्काइल ग्रुप। बताया था ना मैंने आपको, जितने भी हाइड्रोकार्बन मूलक होते हैं वे सब क्या होते हैं, R ही तो होते हैं। अगर दोनों साइड ही R है तो आप बोलोगे कीटोन, अगर एक R एक H है तो भी एल्डिहाइड, और दोनों तरफ H है तो भी क्या कहलाएगा आपका, एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो कीटोन क्या होता है। कीटोन देखिएगा, ये 12th में पढ़ोगे आप कीटोन के नामकरण के बारे में। तो बता देता हूं मैं आपको, कीटोन, कीटोन जो है आपका ये होता है C डबल बॉन्ड O, यहां भी आपका R होगा, यहां भी आपका क्या होगा, R। और आप जानते हो R क्या होता है आपका, R आपका होता है एल्काइल ग्रुप। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। ये इसे ऐसे लिख सकते हैं भाई, RCOR। ठीक है, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, बात एक ही है। ये हो गया कीटोन। तो पहली बात तो ये प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, पहले प्रीफिक्स। तो देखो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है कीटो। क्या होता है, कीटो। क्या होता है इसका प्रीफिक्स, कीटो। और दूसरी बात सफिक्स की करेंगे, सफिक्स का होता है ओन। क्या होता है, ओन। यहां सफिक्स कभी बाहर नहीं जाएगा भाई, कभी भी कीटोन श्रृंखला से बाहर नहीं जाएगा, तो आप हमेशा इसका सफिक्स क्या लगाओ, केवल ओन लगाओ। क्या लगाओगे, ओन, क्योंकि दोनों तरफ R है, दोनों तरफ R है तो सब हमेशा कीटोन किस में आएगा, श्रृंखला के बीच में तो आएगा। तो हमेशा क्या लगाओगे आप, ओन। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, कीटोन का सफिक्स क्या होता है, ओन। तो प्रीफिक्स तो होता है इसका कीटो और सफिक्स क्या होता है इसका ओन। ध्यान रखना, प्रीफिक्स तो क्या होता है इसका कीटो और सफिक्स क्या होता है इसका ओन। क्लियर है बात। अब ले लेता हूं एग्जांपल ताकि आपको पता रहे, बस हमें ये पता होना चाहिए कीटोन दिखता कैसा है, सब ये होता है कीटोन, दोनों तरफ R होंगे।
प्रीफिक्स क्या होता है? कीटो होता है। सफिक्स क्या होता है? ओन होता है। प्रीफिक्स की बात जब होगी जब मैं बताऊंगा आपको प्रायिकता सारणी के बारे में। मैंने कहा था आपसे प्रत्येक क्रियात्मक समूह क्या बन जाता है? प्रतिस्थापी, लेकिन वो डिसाइड करेगी प्रायिकता सारणी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रीफिक्स होता है कीटो और सफिक्स क्या होता है? इसका ओन। अब देखो एग्जांपल, अब एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो एग्जांपल ले लूं मैं, एग्जांपल देखो कि एग्जांपल में कम से कम कार्बन 3 होंगे। भाई दोनों तरफ अगर आप आर लगाओगे, भाई आपने ये तो लिखा है, आपने अभी भी ये लिखा था कि सर कीटोन तो ये होता है, ये होता है कीटोन, तो आर सी ओ आर। अब आप पता है आर कम से कम एक कार्बन का होगा। भाई आर कम से कम क्या लगा सकते हो आप? CH3, ये तो लगा सकते हो, ये तो आर है, इसे मिथाइल बोलते हो, इसे मिथाइल बोलते हो आप। तो देखो आप, आपके कीटोन में कम से कम कार्बन कितने होंगे? 1 2 3, यानी 3 कार्बन से कम का क्या नहीं बन सकता है? कीटोन। अगर मान लो ये होता, ध्यान देखो आप, अगर मान लो ये होता, देखो आप यहां तो आर है लेकिन यहां पर क्या आ गया? H। बताओ ये एल्डिहाइड है कि नहीं? ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये क्या हो? कीटोन। अगर मान लो ऐसा होता तो भी क्या होता? दोनों तरफ H आ गए, एल्डिहाइड। एक आर एक H एल्डिहाइड, और दोनों तरफ भी आर है तो क्या कहलाएगा? ये कीटोन। तो सबसे छोटा सा छोटा कीटोन कितने का बनेगा? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन से कम का कीटोन नहीं बन सकता है भाई, ठीक है। तो बात करता हूं मैं एग्जाम्पल के बारे में। देखो नाम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये हो गया कीटोन, ये भी आपका आर है, ये भी आपका आर है, और ये तो क्रियात्मक समूह होता ही है। तो पहला काम, लंबी लंबी श्रृंखला चयन कर लिया आपने, 1 2 3 हो गया काम। आ जाओ भाई, कोई आपको साइड चेन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल यहां नहीं होगा। वर्ड रूट कितने कार्बन? 3, 3 क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। अब बताओ कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है कि नहीं? तो क्या लगाओगे आप? एन लगाओगे। अब बताओ कीटोन जो है उसका सफिक्स क्या होता है? ओन। क्या होता है? ओन। तो जब आप ओन लगाओगे तो देखो ई आ गया यहां पर ओ आ गया, और आपको बताया था मैंने, दो स्वर एक साथ कभी भी नहीं आते, तो आगे वाला स्वर क्या कर देते हैं हम? कैंसिल। तो क्या हो जाएगा नाम? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। तो इस कंपाउंड का आईपीएच नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का आईपीएच नाम होगा प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। आगे लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल ये होता CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। नंबरिंग किया, चलो भाई श्रृंखला चयन कर लिया, नंबरिंग करो आप। अगर आप नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 मिलेगा नंबर, इधर से करोगे तो 1 2 मिलेगा। और आपको पता है नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से क्रियात्मक समूह को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर प्रतिस्थापक नंबर क्या मिले? कम मिले। तो आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। आ जाओ भाई, को प्रीफिक्स दिख रहा है कि आपको? नहीं दिख रहा है, तो वर्ड रूट देखो आप, कितने कार्बन? 4 क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। सारे सिंगल बोले, एन लगाओगे। और आपके 2 पे कौन है? आपका 2 पे कौन है? आप 2 पे आपका है ओन। क्या है? तो आगे वाला कैंसिल कर दूं, जो मैंने कहा था दो स्वर एक साथ नहीं आएंगे। और आप ये लिखो तो अच्छा है, ये लिखोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि 4 कार्बन में कीटोन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। अरे भाई आप क्या बना लोगे? आप दूसरा ये बना लोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो नंबरिंग याद करो, तो भी ऐसे करोगे तो 1 2 3 4, तब भी नंबर 2 ही आया, पहले भी 2 था अभी भी 2 है, कोई अंतर आया? तो आप चाहे लिखो ना लिखो बात सेम ही है। 4 कार्बन तक कीटोन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो आप, अगला एग्जांपल देखो आप, जैसे एग्जांपल लेता मैं ये, अब देखो कीटोन की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चेंज आ गई। अब नंबरिंग करो आप, नंबरिंग चाहे आप इधर से कीजिए चाहे उधर से कीजिए, नंबर 3 मिलेगा इसको। 1 2 3 4 5। आ जाओ, प्रीफिक्स तो यहां पर है नहीं, कितने कार्बन? 5 को बोलेंगे पेंट, कार्बन मोड सिंगल है तो एन। अब देखो आप, ये हटा देता हूं पहले क्योंकि पता है आपको दो स्वर एक साथ नहीं आते। अब देखो 3 पे कौन है आपका? 3 पे आपका है ओन। कौन है आपका? ओन, क्योंकि इसका दूसरा बना सकता हूं मैं। देखो इसका दूसरा क्या बनेगा? इसका दूसरा क्या बनेगा? देखो आप ध्यान से, कितने कार्बन गिनो आप? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन की चेन है? 5 की। यहां भी कितने की थी? 5 की। अब नंबरिंग करो आप, अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, इधर से करोगे तो 1 2 बनेगी। नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। अब नाम लिखो उसका, कितने कार्बन? 5 को क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दोगे, ई हटा दे। अब देखो कीटोन कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, तो 2 पे कौन है आपका? ओन। अब देखो आप, अंतर आया कि नहीं आया? यहां पे 3 पे आ रहा है, यहां पे कितना है? 2 पे। तो आपको नंबरिंग बतानी पड़ेगी, क्योंकि 5 कार्बन में जो कीटोन है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। देखो आप, ये श्रृंखला भी 5 की थी, ये भी 5 की थी, लेकिन यहां नंबर 3 पे था और यहां नंबर था 2 पे। तो जहां नंबरिंग की आवश्यकता होगी वहीं आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। बाकी लिख दो तो भी बात चल जाएगी, लेकिन ध्यान रखना 5 कार्बन के बाद आपको कीटोन की नंबरिंग बतानी पड़ेगी कि कीटोन कौन सी पोजीशन पे है, क्योंकि 5 कार्बन के बाद कीटोन अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको? तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा, फिर तो आपको पता ही नियम कैसे लगेंगे। अब एग्जांपल लेता हूं मैं और दूसरे, इन एग्जांपलों को आप सब कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल मान लो मैं ये लूं, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, देखो आप
देखो ये आ रही है CH2R, ये भी आ रही है, कीटोन दिख रहा है साथ साथ। नंबरिंग होगी, नंबरिंग कहां से होगी? पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? क्रियात्मक समूह को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर मिलती है सब्स्टिट्यूएंट को। क्रियात्मक समूह है नंबर 1, फिर ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर से गया तो 2 3 नंबर पे आया, नीचे जाऊंगा 2 पे आया, 2 और ये आ गया 3 हो गया। अब बताओ प्रतिस्थापी है कि नहीं, कौन सी पोजीशन पे? 2। इसका नाम क्या है? मिथाइल। क्या लिखोगे आप? 2 पे कौन है आपका? 2 पे है आपका मिथाइल। अब देखो साइक्लो कंपाउंड पे क्या लिखना पड़ेगा? साइक कितने का? 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है, एन लगाओगे। अब देखो 1 पे कौन है आपका? 1 पे है आपका ओन। 1 पे कौन है आपका? ओन। नाम हो जाएगा ये 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेनोन या 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ओन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल ले लिए ये, देखो आप नंबरिंग कहां से होगी? यहीं से होगी। 1 2 3 4 5 6। कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। तो क्या लिखोगे? पहले साइक्लो, कितने का? 6 को बोलेंगे हेक्स। सारे बॉन्ड सिंगल है, एन। और क्या लगा दोगे पीछे? इसके लिए ओन लगाओगे ना भाई। 1 पे कौन है आपका? ओन। ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, बात एक ही, साइक्लोहेक्सेनोन। क्योंकि यहां एक ही है तो एक पे तो खा जाएगा, जहां भी लगाओगे नंबर 1 वही मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका नाम। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनोन या साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। अगला एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो एग्जांपल ये होता तो नाम क्या होता? सारी एग्जांपल की वैरायटी करा रहा हूं मैं, ध्यान रखना है इस बात का। नंबरिंग करो, नंबरिंग आप यहां से करो चाहे यहां से करो, बात तो एक ही रहेगी। 1 2 3 4। ठीक है भाई। कोई प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। क्या लिखोगे? पहले साइक्लो, बताया था ना भाई, जब भी साइक्लो कंपाउंड का नाम होता है पहले साइक्लो लिखना पड़ता है। आप कितने का? 4 बोलते हैं ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल लगाओगे, एन। अब आप देखो एन, ये नहीं हटाया इस बार क्योंकि 2 है, और 2 के लिए क्या लगाना पड़ेगा? डाई। अब डाई का डी देखना पड़ेगा ना आपको, और डी तो अल्फाबेट में आता ही नहीं है। देखो भाई, अल्फाबेट नहीं, सॉरी उसमें नहीं आता, स्वरों के अंदर। ठीक है, अल्फाबेट में तो आता है भाई। तो 1 पे 3 पे, 1 पे और 3 पे कितने हैं? 2 के लिए लगाओ डाई। डाई कौन आपका? ओन हो जाएगा नाम ये लो, साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई ओन। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन 1,3 डाई ओन। क्लियर है बात मेरी? दूसरा एग्जांपल देखो आप, जैसे मान लो एग्जांपल ये होता, ये होता लंबी लंबी संख्या करो, 1 2 3 4 5, ये होगा। यहां से करो तो भी ये होगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया अपने पास। करो, नंबरिंग हो गई। आ जाओ भाई, प्रतिष्ठा भी है क्या? नहीं है। क्या लिखोगे? पहले 5 को लिखोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड लगाओगे, एन। अब आप देखो 2 पे और 4 पे, 2 पे और 4 पे कितने? 2 के लिए डाई लगा दोगे, ओन। ये लो जी, नाम तैयार हो गया, पेंटेन 2,4 डाई ओन। आप देखो एग्जाम्पल का नाम लिखना बिल्कुल आसान होता है, बस आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए, तो आपके लिए आसान होगा, बाकी भी दिक्कत आ जाएगी। अब लेता हूं एक स्पाइरो वाला लेता हूं, स्पाइरो वाला। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, ये देखिएगा ध्यान से आप, ये ले लिया। इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। तो दिख रहा है आपको साफ साफ, स्पाइरो ए रिंग ए हो गई, ये रिंग बी हो गई अपने पास। नंबरिंग कहां से होगी? यहां से होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आ जाओ भाई। पहले क्या लिखोगे? प्रतिस्थापी है क्या? नहीं है। क्या लिखोगे? पहले स्पाइरो लगाओगे ब्रैकेट, छोटी में कितने? 1 2 3। अब तो याद हो गए नाम। बड़ी में कितनी है? 1 2 3 4, ये लो जी। कितने का बना? 8 को बोलेंगे ओक्ट, 8 है ना। सिंगल बॉन्ड लगाओगे, एन। अब देखो 6 पे और 7 पे, 6 पे और 7 पे कितने? 2 डाई के लिए डाई, वही लगा दोगे, ये लो नाम तैयार हो गया। स्पाइरो 3.5 3.4 ऑक्टेन 6,7 डाई ओन, ये लो नाम तैयार हो गया। तो मैंने आपसे पहले कहा है, अगर आपको वैरायटी मतलब अगर आपको एग्जाम्पल का तरीका पता है तो आप दुनिया का कोई सा एग्जाम्पल हो आप उसे चुटकियों में सोल्व कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, ले लेता हूं बाईसाइकिलों का। ये ले लिया। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखो आज स्पाइरो वो बाईसाइकिल दिख रहा है, ये रिंग ए हो गई, ये बी हो गई। ये कार्बन कौन सा होगा? ब्रैड्स कार्बन। नंबरिंग कहां से होगी? कहां से होगी नंबरिंग? नंबरिंग कहां से होगी? नंबरिंग होगी बड़ी वाले से। कहां से होगी? अब देखो, अगर नंबरिंग करता हूं मैं यहां से, नंबर 1 किसको मिलेगा? पता है आपको ब्रैड्स का मिलता है, तो 1 2 3 4 पे आएगा। यहां से करूंगा तो 1 2 3 पे आएगा। नंबरिंग यहां से होगी, तो 3 4 5 6। अब कहां जाओगे? 7 8 9, ये करना पड़ेगा आपको। आ जाओ, लिखो ना आप। हाँ भाई, 5 पे आपका मिथाइल है तो लिखोगे आप 5 पे कौन आपका? मिथाइल। अब भाई पहले क्या लिखना पड़ेगा? बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब लगाओगे ब्रैकेट, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, इसको गिनेंगे नहीं। इसमें कितने हैं? 1 2 3, बीच में 0 है। हाँ भाई, कहां पे है? 3 पे है और 9 पे है, तो लिखोगे 3। पहले ये बताओ वर्ड रूट क्या है? बोल गए ना, वर्ड रूट कितना है? 9 को बोलते हैं नॉन, सिंगल बॉन्ड है एन, और आपका कहां पे? 3 पे और 9 पे, तो 3 9 डाई। डाई कौन आपका? ये लो जी, नाम तैयार हो गया। देख लीजिएगा मैं नाम ध्यान से, 5 मिथाइल बाईसाइक्लो 4.3.0 नोनेन 39 डाई ओन। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, बात मेरी आपको। तो आप मैं आपसे कह रहा हूं, आपको अगर प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पता है
तो आप एग्जाम्पल अपनी इच्छा से बना सकते हैं और उसका आप IUPAC नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में और अब तक जो एग्जाम्पल बताए थे उनके तरीके पता होने चाहिए, और तरीके भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको याद ही हो गया होगा किस प्रकार IUPAC नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो अगले एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये अपने पास किसका हो गया, ये बात होगी इसके बारे में, कीटोन के IUPAC नामकरण किस प्रकार करते हैं उसके बारे में। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, अगला फंक्शन ग्रुप। तो ये हो गया आपका कीटोन का, जो अपना 9वां था वो आपका कीटोन का 10वां एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल देखो आप, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में, कि एल्कोहल का IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। अगला फंक्शन ग्रुप कौन सा हमारा, एल्कोहल, कि एल्कोहल जो है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है। पहले बताओ एल्कोहल क्या होता है। देखो आप एल्कोहल देखिएगा, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल होता है आपका ROH, इसे बोलते हैं आप एल्कोहल, क्या बोलते हैं, एल्कोहल। या फ्री वैलेंसी OH लगा देता हूं, ज्यादा बेटर, ये होगा फ्री वैलेंसी OH, इसे बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, बाकी फ्री वैलेंसी भी तो R ही आएगा, इसे बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसे, फ्री वैलेंसी OH, ये होता है आपका एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात एक ही है। ये भी क्या है आपका एल्कोहल। तो पहली बात तो ये, यहाँ पर क्या कार्बन है, क्या नहीं है कार्बन, तो मैं कहूंगा इसका सफिक्स भी एक होगा और प्रीफिक्स भी एक ही होगा। देखो पहली बात करता हूं प्रीफिक्स के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा हूं, प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। क्या होता है, ध्यान रखना भाई, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, हाइड्रोक्सी। क्या होता है इसका प्रीफिक्स, हाइड्रोक्सी। और इसका जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है ओल। क्या होता है, ओल, ध्यान रखना भाई, इसका सफिक्स तो होता है ओल। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल। देखो लास्ट, अरे नाम से पता लगा लोगे आप, लास्ट में देखो आप ओल है कि नहीं, तो ये ओल ही तो होता है इसका सफिक्स। इसका सफिक्स क्या होता है, ओल, और प्रीफिक्स क्या होता है इसका, हाइड्रोक्सी। ध्यान रखना भाई, इसका प्रीफिक्स तो होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या होता है इसका, ओल। एल्कोहल का प्रीफिक्स तो होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या होता है इसका, ओल। क्योंकि सफिक्स यहां पर एक क्यों है, क्योंकि यहां पर कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन नहीं है तो आप सफिक्स एक ही लगाओगे, जैसा सल्फोनिक एसिड में था वैसा यहाँ होगा। तो इसका सफिक्स तो होता है ओल और प्रीफिक्स क्या होता है इसका, हाइड्रोक्सी। तो मैं बता रहा आपको एल्कोहल का IUPAC नाम, और एल्कोहल क्या होता है आपका, एल्कोहल होता है फ्री वैलेंसी OH, या लिख सकते हो इसे फ्री वैलेंसी OH। इसका प्रीफिक्स तो होता है हाइड्रोक्सी और इसका सफिक्स क्या होता है, ओल। अब मैं लेता हूं एग्जांपल। भाई मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैंने अभी तक आपको 9 फंक्शन ग्रुप के IUPAC नाम बता दिए, उनके प्रीफिक्स के बारे में, उस सफिक्स के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगला जो अपना है वो अपना है एल्कोहल। एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो तो होता है आपका हाइड्रोक्सी और सफिक्स क्या होता है आपका ओल। और ध्यान रखना एल्कोहल क्या होता है, फ्री वैलेंसी OH। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक ईथर भी आएगा, एक आता है ईथर। ईथर क्या होता है, ROR, इसे बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसे, ईथर। देखो अगर यहां पर मैं R लगा दूंगा तो बन जाएगा ROH, ये तो होता है एल्कोहल। यानी अगर आपने एक R लगाया एक H लगाया तो कहलाएगा एल्कोहल, और अगर दोनों तरफ भी अगर आपने R लगा दिए तो कहलाएगा वो ईथर। क्या कहलाएगा, ईथर। ध्यान रखना ईथर भी क्रियात्मक समूह है और एल्कोहल भी क्या है, क्रियात्मक समूह। तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर दोनों तरफ R है तो आप लगाओगे उसे बोलेंगे ईथर, अगर एक तरफ R है एक तरफ H है उसे बोलते हैं एल्कोहल। जैसे अभी आपने कहा था कि अगर मान लो ऐसा है, अगर ऐसा है तो आप बोलोगे उसे एल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ भी R है तो आप बोलोगे उसे कीटोन। ये तो आपका कीटोन था, ये आपका एल्डिहाइड था, वैसा का वैसा यहां होता है। अगर दोनों तरफ ही R है तो आप बोलेंगे ईथर, अगर एक तरफ R है एक तरफ H है उसे बोलेंगे आप एल्कोहल। तो ध्यान रखना आप, अगर एक तरफ R है एक तरफ H है तो वो कहलाएगा एल्कोहल, और अगर दोनों तरफ ही R है तो कहलाएगा ईथर। क्या कहलाएगा, ईथर। तो मैं तो फिलहाल बात कर रहा हूं अभी एल्कोहल के बारे में, और आपको पता लग गया कि एल्कोहल का जो प्रीफिक्स होता है वो तो हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स क्या होता है इसका, ओल। अब लेता हूं मैं एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं अपनी, एग्जाम्पल ले लिया मैंने CH3, सबसे छोटा एल्कोहल ये होगा CH3OH, श्रृंखला एक कार्बन की होगी। हाँ भाई, कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं है। एक कार्बन क्या बोलते हैं, मैथ, सिंगल बॉन्ड लगाओगे एन, अब एन लगा दिया, इसका सफिक्स क्या होता है, ओल। पता है 2 स्वर एक साथ नहीं आएंगे, आगे वाला कट जाए तो क्या बनेगा, मैथ एन ओ, नाम हो जाएगा इसका मिथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका नाम होगा मिथेनॉल। सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, अगर इसका 2 ग्राम भी पी लिया जाए, 2 ml पी लिया जाए तो व्यक्ति भगवान को प्यार हो जाता है भाई। सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा मैं कहूंगा ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, जहरीला टॉक्सिक होता है मिथेनॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जिसे दुनिया खूब पीती है उसका नाम है इथेनॉल, CH3CH2OH। कितने काम है, 2 की नंबरिंग की आवश्यकता नहीं भी आपको यहाँ पर, ठीक है। 2 को क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे, सैचुरेटेड एन लगा देंगे और लगा दोगे और नाम हो जाएगा इथेनॉल। ये ज्यादातर यूज होता है इथेनॉल, इसे क्या बोलते हैं, इथेनॉल। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो आप। अब देखो एग्जाम्पल आप, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है, नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। हाँ भाई, साइक्लो बोलना पड़ेगा पहले आपको, फिर आपको लगाना पड़ेगा हेक्स, फिर एन और लगाओगे 1 ओल। या तो ये लिख दो या आप ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है।
साइक्लोहेक्सेनोल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 6 कार्बन में OH तो यहीं जाएगा भाई। आप दूसरा क्या बना दोगे, दूसरा ये बना दोगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नंबरिंग तो फिर भी यहां से होगी, कहीं घुमा लो आप, नंबरिंग तो वहीं से होगी। तो या तो साइक्लोहेक्सेनोल बोल दीजिए या साइक्लोहेक्सेनोल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, बस मैंने आपसे पहले कहा था आपको बस प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता मैं ये, देखो इसका आईपीएस नाम लिखना है तो लंबी लंबी संख्या चयन करो आप, 1 2 3 4, ये होगी 1 2 3 4। अब आप देखो आपका 2 पे है एक तो, और एक आपका 3 पे कौन है? OH, OH एल्कोहल है आपका। तो पहले बताओ 4 को बोलेंगे ब्यूट एन। अब बताओ कहां पे? 2 पे और 3 पे। 2 पे 3 पे कितने हैं? 2, 2 के लिए डाई और लगा दोगे ओल, नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाई ओल। क्या जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाई ओल। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेता मैं ये, एक एक एग्जाम्पल कॉपी नोट कर दीजिए भैया। इसका आईपीएस नाम क्या होगा? देखो आप, लंबी लंबी श्रृंखला 3 की हो गई, नंबरिंग करो 1 2 3, कितने का? 3 को बोलेंगे प्रोप, साइड बोर्ड श्रृंखला एन, और 1 2 3 पे कितने? 3 ट्राई, ट्राई लगाओ। इसे ही बोलते हो आप, इसे खूब बोलते हो, इसे बोलते हैं ग्लिसरोल, जिसे आप बोलते हो ग्लिसरीन। आपकी जो ग्लिसरीन होती है वो यही होती है भाई, इसे बोलते हैं ग्लिसरोल, इसे बोलते हैं ग्लिसरीन। प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल को बोलते हैं ग्लिसरोल, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? ग्लिसरीन। इसे ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है। इसे ग्लिसरोल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं ग्लिसरीन। दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मान लो ये ले लो 1 2, क्या बोलेंगे? ईथ एन, और 1 2 डाईओल, ये होगा इसका नाम। इसे बोलते हैं ग्लाइकोल, इसे उसे तो बोलते हैं ग्लिसरोल, इसे बोलते हैं ग्लाइकोल। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्लाइकोल। इसे ग्लाइकोल के नाम जानते हैं भाई। इथेन 1 2 डाईओल को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। नाम लिख दोगे आप, 2 कार्बन क्या है? एथ बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन लगाओगे, और 1 पे 2 पे क्या है? 2 है, तो डाई लगा दोगे, इसका सफिक्स होता है, और नाम तो लिख दोगे आप, इथेन 1 2 डाईओल। ये इसका रूल नेम क्या होता है? इसे बोलते हैं ग्लाइकोल। ग्लाइकोल के नाम जानते हैं। और प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल को बोलते हैं ग्लिसरोल, या उसे आप ग्लिसरीन बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अगली बात, दूसरा एग्जाम्पल ले लूं मैं ये ले लिया। नंबरिंग करो आप, 1 2 3 4 5 6 कर लिया आपने। क्या बोलोगे? पहले साइक्लो बोलोगे, फिर हेक्स बोलोगे, फिर एन बोलोगे, और 1 पे 3 पे और 5 पे 1 3 5 ट्राई कौन है आपका? ओल। ये नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राईओल। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन 1 3 5 ट्राईओल। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम, ठीक है। बात समझ आई आपको? नाम लिख लोगे आप। अब दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला ले लिया, ठीक है। ये आपका कौन है? ये आपकी रिंग ए हो गई, ये रिंग आपके पास बी होगी। नंबरिंग आज करोगे कहीं से कर लो आप, नंबरिंग यहाँ 1, अब यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6 है, तो यहाँ ही बढ़ोगे क्योंकि आप तुम प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ भाई, पहले क्या लिखोगे? पहले लिखोगे आप बाईसाइक्लो। कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 4, बीच में है 0। आप क्या लिखोगे? 10 को बोलेंगे डेक, फिर लगा दोगे एन, और आपका 2 पे और 5 पे, 2 पे और 5 पे कितने? 2 डाई, डाई और ये अपना बोला जाएगा। ये नाम तैयार हो गया बाईसाइक्लो 4.4.0। ये 9 नहीं है भाई, 4 है, ठीक है। 4.4.0 डेकेन 25 डाईओल, डेकेन 25 डाईओल लिख दोगे नाम। नाम लिखने को दिक्कत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, क्राइटेरिया पता होना चाहिए आपको प्रीफिक्स के बारे में और सफिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप किसी भी कंपाउंड का क्या लिख दोगे? आईयूपीएसी नेम, ठीक है भाई। बात समझ आ रही है आपको? ये हो गया आपका एल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मान लो, एग्जाम्पल में लेता ये, ध्यान देखना भाई। अगर मान लो एग्जाम्पल ले लूं मैं ये, देखो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया और यहां पे अल्कोहल भी आ गया, दो क्रियात्मक समूह आ गए यहां पर। तो यहां पर डिसाइड करेगी प्रायिकता सारणी। कौन डिसाइड करेगी? प्रायिकता सारणी। और मैंने आपसे एक बात कहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा प्रायिकता सारणी में नंबर 1 पे आता है। तो ये तो हमेशा ही क्या बनेगा? क्रियात्मक समूह। इसके बाद वाले सबके सब क्या बनेंगे? प्रतिस्थापित। तो मैं कहूंगा ये तो क्या बन जाएगा? फंक्शन ग्रुप। मैं कहूंगा क्रियात्मक समूह बन जाएगा ये तो। और ये क्या बन जाएगा? प्रतिस्थापित। और आपको पता है प्रतिस्थापित क्या लगता है? प्रतिस्थापित का क्या लगता है? पूर्ण लगन। इसका लगाओगे आप प्रीफिक्स, इसका क्या लगाओगे आप? सफिक्स। ये लॉजिक काम तैयार है। नंबरिंग कर दो आप, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही तरीका। हाँ भाई, पहले क्या लगा? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यही है। क्या होता है इसका प्रीफिक्स? बताया था अभी मैं आपको, बताया था, क्या बताया था? हाइड्रोक्सी। कौन सी पोजीशन पे? 4 क्या लिखोगे आप? 4 पे क्या लगेगा? हाइड्रोक्सी। क्यों लगेगा हाइड्रोक्सी? क्योंकि ये तो बन गया क्रियात्मक समूह और ये क्या बन गया आपका? प्रतिस्थापन। मैंने कहा था अगर 2 क्रियात्मक समूह आते हैं तो प्रायिकता सारणी आपको ये बताएगी कि कौन तो बनेगा क्रियात्मक समूह और कौन क्या बनेगा? प्रतिस्थापी। और मैंने आपसे बार बार कहा था हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा? क्रियात्मक समूह, क्योंकि प्रायिकता सारणी में नंबर 1 पे यही आता है। तो ये बन गया प्रतिस्थापी और प्रतिस्थापी लगाओगे आप पूर्ण लग्न, और पूर्ण लग्न क्या होता है इसका? हाइड्रोक्सी। कौन सी पोजीशन में? 4 पे, तो क्या लिखोगे? 4 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लिखोगे आप? बाइसाइक्लो। ये लो जी, ब्रैकेट, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, बीच में 0 है। कितने काम? 10 को बोलेंगे डेक, फिर एन। हाँ भाई, अब देखो 2 पे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बताओ इसका कार्बन क्या श्रृंखला के अंदर शामिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो कौन सा सफिक्स लगाओगे आप लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो जी, नाम तैयार हो गया। 4 हाइड्रोक्सी बाइसाइक्लो 4.4.0 डेकेन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि COOH का कार्बन श्रृंखला के अंदर शामिल नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका एल्कोहल का IUPAC नाम। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में 2 क्रियात्मक समूह और है, उनके IUPAC नाम बता दूंगा। उसके बाद पढ़ाएंगे आपको प्रायिकता सारणी। उसके बाद आपका जो IUPAC नोमेनक्लेचर का जो चैप्टर है वो हो जाएगा दैट एंड। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।